30 साल बाद इस शरद नवरात्रि पर दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। इस शरद नवरात्रि पर राजयोग बना हुआ है, जिसकी वजह से कुंभ राशि के जातकों पर धन वर्षा का योग है। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ शारदीय नवरात्रि के बारे में। इस बार के जो शारदीय नवरात्रि होंगे उनमें बहुत ही शुभ संयोग बन रहे हैं और कुछ ऐसे संयोग हैं जो 30 वर्ष के बाद बनने वाले हैं। उन योगों का प्रभाव आपके जीवन में कैसा होगा, ये आने वाले नवरात्रि के 9 दिन आपके लिए कैसे होने वाले हैं, किस तरह के लाभ आपको देने वाले हैं, चलिए जानते हैं विस्तार से। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ, क्योंकि यहाँ मिलेगी आपको अपनी राशि से जुड़ी जानकारी समय पर। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होती है, जो इस बार 15 अक्टूबर 2023 यानी 15 अक्टूबर से प्रारंभ हो रही है और 24 अक्टूबर को समाप्त होगी। यानी इस बार की जो नवरात्रि है वो पूरे 9 दिन ही रहने वाली है और ये काफ़ी खास है क्योंकि इस दौरान कई राजयोगों का निर्माण भी हो रहा है। 30 वर्ष के बाद शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में होंगे। कुंभ राशि में शनि का होना शश नाम का राजयोग बनाएगा, जो बहुत ही शुभ है कुंभ राशि के जातकों के लिए। इसके अलावा बुध और सूर्य दोनों ही ग्रह कन्या राशि में मौजूद हैं और दोनों की युति से बुधादित्य राजयोग बना हुआ है। इसके साथ ही बुध जो हैं स्वराशिगत हैं। कन्या राशि बुध की अपनी राशि है जहां वो बलशाली हैं और यहाँ बुध जो है वो भद्र राजयोग भी बना रहे हैं। 3 राजयोग इस नवरात्रि में रहेंगे, जो पूरी नवरात्रि में रहेंगे। ऐसे में इस राशि जो कुंभ राशि के जातक हैं उनके लिए ये शरद नवरात्रि बेहद खास रहेंगे, काफ़ी खास होने वाले हैं, जो आपके लिए कई चीज़ों में लाभदायक रहेंगे। धन धान्य के लिए अच्छे रहेंगे, मान सम्मान के लिए अच्छे रहेंगे। और आपके लिए क्या क्या चीज़ें अच्छी होने वाली हैं, साथ में आप इन 9 दिनों में किस तरह के उपाय कर सकते हैं, क्या कार्य आपके लिए शुभ रहेंगे, चलिए अब विस्तार से हम बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वो किस दिन होगा। तो 15 अक्टूबर का घट स्थापना मुहूर्त जो होगा वो सुबह 6:30 बजे से 8:47 तक रहेगा। अब ये पूरे 9 दिनों की शारदीय नवरात्रि रहेंगी और इन 9 दिनों में माँ दुर्गा पृथ्वी पर वास करती हैं। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा अपने भक्तों को उनके इच्छा अनुसार वर देती हैं। अब इन योगों का जो प्रभाव है वो कुंभ राशि के जातकों के लिए बेहद शुभ फल देने वाला होगा। माँ दुर्गा की असीम कृपा से लंबे समय से आपके जो रुके हुए काम थे वो आपके काम पूरे होंगे। धन लाभ के जबरदस्त योग बनेंगे और इस राशि के जातकों का जो अपने कार्यस्थल पर आपका काम है उसे देखकर, आपकी मेहनत को देखकर आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, जिस जिम्मेदारी की वजह से आपको अपने फ्यूचर में आपको आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में भी आपके लिए बड़े मुनाफे के योग बन रहे हैं। इनकम के नए सोर्सेज बनते हुए आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा रुका हुआ पैसा वापस मिलने से आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। समाज में मान सम्मान बढ़ने का योग भी आपके लिए बना हुआ है। इसके अलावा इस राशि के जातकों के लिए इस दौरान आपको किसी वाहन की खरीदारी का भी योग है। दुर्गा जी की असीम कृपा से शारदीय नवरात्रि में आप कोई वाहन खरीद सकते हैं या फिर आप कोई संपत्ति खरीद सकते हैं। इसके प्रबल चांसेस आपके लिए बने हुए हैं। और जो दुकानदारी करते हैं उनके लिए ये समय कई गुना अधिक लाभ मिलने का युग है। यानी आपकी इनकम पहले से कई गुना बढ़ने वाली है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। और ये कहते हुए बिल्कुल शक नहीं है कि आपको ये समय, ये नवरात्रि माला माल करके जाने वाला है, क्योंकि ये जो राजयोग हैं, शश नाम का राजयोग हो गया, बुधादित्य राजयोग हो गया, भद्र राजयोग हो गया, इन राजयोगों का बेहद शुभ फल आपको मिलेगा और साथ ही मिलेगा इस राशि के स्टूडेंट्स को, क्योंकि ये छठे भाव में 2 राजयोग बन रहे हैं। छठा भाव
प्रतियोगिताओं का भाव होता है और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी बच्चे कर रहे हैं उनके लिए चांसेस ज़्यादा होंगे आगे बढ़ने के, उनके लिए चांसेस होंगे अपने आप को प्रूव करने के लिए। साथ में प्लेसमेंट की तैयारियां जिनकी बच्चों की हुई है उनके लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा होने वाला है। नई नई चीज़ों से जुड़ने का मौका आपको मिलेगा। तो ये कहा जा सकता है कि ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा मजबूत करने वाला है आपकी आर्थिक स्थिति को, आपके व्यक्तित्व को। तो इस समय का लाभ आपको ज़रूर उठाना चाहिए। कोई भी आपको सोर्सेज मिलते हैं, कोई भी आपको ऐसी चीज़ें दिखती हैं जहां आपको अपने आप को प्रूव करना हो, तो वहां आप ज़रूर जाएं, उन चीज़ों से आप ज़रूर जुड़ें। अब ये जो दिन होते हैं ये उपाय करने के लिए भी बहुत ही विशेष माने जाते हैं। इन 9 दिनों में आप अपनी हर एक इच्छा पूरी कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। किसी को मनचाहा वर चाहिए, किसी को पारिवारिक सुख चाहिए, किसी को शीघ्र विवाह चाहिए, किसी को पैसे चाहिए, किसी को घर कलेश आपको दूर करना है। तो किसी भी तरह के उपाय करके आप अपने जीवन में इन चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी मनचाहा वर प्राप्त करने के लिए। नवरात्रि का जो तृतीय, पंचमी, सप्तमी और नवमी का दिन होता है, इस दिन शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव, माँ पार्वती की दूध और जल चढ़ाकर पंचोपचार से उनकी पूजा करें और मौली के दो मौली लें, उनको गांठ बांध दें। उसके बाद वहीं बैठकर भगवान शिव की आराधना करें। इससे आपको मनपसंद वर की प्राप्ति होती है। इसके अलावा पैसों के उपाय के लिए तो नवरात्रि के 5 दिन सभी सुबह उत्तर दिशा में मुख करके पीले आसन पर बैठें। सामने सरसों के तेल के 9 दीपक जलाकर रखें या फिर एक दीपक में 9 लौ रख सकते हैं आप। इसके साथ ही दीपक के सामने रंगे हुए चावल, पीले रंग के आप चावल रंग सकते हैं, उन पर श्री यंत्र रखें और एक प्लेट में स्वास्तिक बनाकर अपने सामने रखें और तब आप पूजा करें। इस उपाय से अचानक धन लाभ होने के योग बनते हैं और घर में बरकत बनी रहती है। ये 9 दिन आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करते हैं, सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं। इन दिनों में पूजा पाठ होता है, हवन होता है, माता का आशीर्वाद मिलता है, हर तरह की नेगेटिविटी दूर हो जाती है। और इस बार शरद नवरात्रि से पहले सूर्य ग्रहण है और उसके बाद चंद्र ग्रहण होने वाला है। तभी कहा कि ये जो 9 दिन हैं बहुत विशेष होने वाले हैं हर समस्या का समाधान दूर करने के लिए। अगर आप शीघ्र विवाह करना चाहते हैं, विवाह में दिक्कतें आ रही हैं, तब आप क्या कर सकते हैं, तब आप नवरात्रि में शिव पार्वती की तस्वीर पूजा स्थल में रखें या अगर है तो वहीं बैठकर पूजा पाठ करें और साथ ही वहाँ बैठकर भगवान शिव माँ पार्वती का जप करें। इससे आपके जो शादी में रुकावटें आ रही हैं वो दूर हो जाएंगी। और उनको सुपारी तथा सिंदूर ये लगाएं, पीले कपड़े में रखकर देवी दुर्गा को आप ये सुपारी और सिंदूर वहाँ रख सकते हैं, जिससे आपके लिए विवाह के योग बनने शुरू हो जाएंगे। तो कुछ ऐसे उपाय होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा कारगर होते हैं। तो इन उपायों को करके आप भी अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।